चलो बेटा आज पढ़ेंगे जैन संगीतियां। जैन संगीतियां, जैन संगीतियां, ठीक है। जैन संगीतियों का मतलब क्या बेटा होता है? प्रचार प्रसार करना, ठीक है। जो अब प्रसंग का रूप लेता है वही संगीत का लेता था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम जैन संगीत। प्रथम जैन संगीत, संगीत प्रथम जैन संगीत की यदि बात करें तो प्रथम क्वेश्चन जो इसमें से बनेगा, पहली बात कब हुआ था, दूसरा बनेगा कहां पर हुआ था। तो अब देखो बेटा, सन की यदि बात करें, सन कब हुआ था, कब? तो 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा, ठीक है। कहां पे हुआ था? पाटिलपुत्री, पुत्री, ठीक है, पाटिलपुत्री में। अब पूछेगा यहां अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष। अब यहां पर दो लोग मिलेंगे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है। दो लोग मिलेंगे, स्थूल भद्र, भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है। ये दो लोग मिलेंगे। अब यहां से पूछेगा शासक कौन थे? शासक, शासक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतने तो ऑनलाइनर क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट इसमें से पूछता है। दूसरा अब देखो बेटा, कहोगे सर जी यहाँ दो दो लोगों को लिखवाएं अध्यक्ष के रूप में। जब बेटा ये प्रथम संगीति हुई तो ये दोनों लोग साथ आए। उसके बाद यहां पर देखा जाए तो 312 में, 312 ईसा पूर्व में पाटिलपुत्री में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, जिसके कारण इन दोनों लोगों में बेटा मतभेदना हुई। और ये माने जो स्थूलभद्र है यहाँ ये पाटिलपुत्र पर ही रुका और भद्रबाहु यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया। जब अकाल समाप्त हुआ उसके बाद ये बेटा माने भद्रबाहु यहाँ पर लौट के आया, तो दोनों में मतभेदना हुई। मतभेदना के कारण यहाँ पर क्या हुआ? जैन धर्म में बंटवारा। तो पूछा जाता है प्रथम जैन विभाजन कब हुआ? तो किस संगीति में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में। बात समझ में आ गया? और किस कारण हुआ कि ये जब भद्रबाहु लौट कर आया तो अब यहाँ पर स्थूलभद्र जो था, स्थूलभद्र ये बेटा क्या चाहता था, माने जो तो ये जैन धर्म का पहले से प्रशासन था उसमें कुछ परिवर्तन चाहता था। परिवर्तन कैसा था कि जैसे कि इन लोगों का मानना था कि कपड़ा हमारा दिशाएं ही वस्त्र हैं, इनमें इसने परिवर्तन किया और कहा कि हम सफेद वस्त्र को धारण करेंगे, ठीक है। तो जिससे श्वेतांबर और इसमें हुआ। तो 1230 माने अगर 312 ईस्वी में बात करें ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर क्या हुआ? अकाल पड़ा, अकाल। और ये अकाल कितने दिन तक चला? तो 12 वर्षों तक चला, 12 वर्षों तक। अब यहां से एक घटना और देखेंगे, 12 वर्षों तक ये अकाल चला। तो जब ये 12 वर्ष का अकाल चला तो हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो बेटा लास्ट में जैन धर्म को अपनाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म को अपनाने के कारण क्या हुआ? अब ये क्षेत्र किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का ही था, ठीक है। अब जब 12 साल तक अकाल पड़ा तो इनको बेटा क्या हुआ? किसी के द्वारा दीक्षा दी गई कि जो तुम पहले से कर्म किए हो उसी का ये फल है, और अब तुम्हें अगर इसे सुधारना है तो तुम जैन धर्म को अपना कर उसके संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण का त्याग करो तो ये ठीक होगा। तो उसके कारण बेटा क्या होता है, तो ये भी मिलता है कि जैन धर्म को चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में अपनाया। तो 12 वर्ष तक बेटा अकाल चला, ये अकाल यदि कहें 12 वर्षों तक चला। और अगर अब कहा जाए यहाँ पे कि प्रथम जैन सभा, जैन सभा का गठन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया, प्रथम बौद्ध संगीति में, सॉरी जैन संगीति में।
जैन संगीति में किया गया। प्रथम का था सभा का, और इस सभा में जैन संगीत बेटा जैन धर्म क्या हुआ, दो भागों में बट गया। इस सभा में बेटा सभा के गठन में ये दो भागों में हो गया। एक श्वेतांबर कहलाया, श्वेतांबर, और एक बेटा दिगंबर कहलाया। ठीक है, एक कौन सा, श्वेतांबर, और एक दिगंबर। ठीक है, इस श्वेतांबर की बात करें कि श्वेतांबर क्या है, दिगंबर क्या है, तो देखो बेटा श्वेतांबर, श्वेतांबर का अर्थ होता है जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो सफेद वस्त्र धारण करने वाले, सफेद वस्त्र धारण करने वाले, धारण करने वाले जैन भिक्षुक को, भिक्षुक को श्वेतांबर कहा गया, श्वेतांबर, श्वेतांबर कहा गया। अगर इनके देखें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो ये थे स्थूल भद्र। ठीक है बेटा, स्थूल भद्र। ठीक है, कौन थे बेटा, स्थूल भद्र। इनके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र। ठीक है, स्थूल भद्र थे। अब यहां से एक चीज और देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म को परिवर्तन से अपनाने वाले, ठीक है, कौन है, तो परिवर्तन से कौन अपनाएंगे, अभी हमने बताना, जो वस्त्र धारण कर रहे हैं, कौन से, श्वेत वस्त्र। तीनों ने जैन धर्म को बेटा कौन सा, परिवर्तन के साथ अपनाया। जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, परिवर्तन के साथ अपनाया। अपनाया। ठीक है, परिवर्तन के साथ। और ये क्वेश्चन देखने को भी मिला है, जैन धर्म को निम्नलिखित में से कौन बेटा परिवर्तन के साथ अपनाए, तो कौन अपनाए, श्वेतांबर वाले। ठीक है, अब बेटा देखते हैं दिगंबर वाले में। तो दिगंबर किसे कहा जाता है बेटा, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, वस्त्र हो, दिशा ही जिसका वस्त्र हो। और इनको कहा जाए जो नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहने वाले, अवस्था में रहने वाले जैन भिक्षुक, जैन भिक्षुक। ठीक है, अब बेटा देखा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, भाद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है, अब इन्होंने बेटा जैन धर्म को मूल नियमों के अनुसार अपनाया, जैन धर्म को मूल नियम के साथ अपनाया, नियम के साथ अपनाया। ठीक है, मूल नियम का मतलब क्या हो गया, मूल नियम का अर्थ हुआ कि बेटा जो नियम पहले से ही बने थे उसी नियम के आधार पर ही अपनाना। ठीक है, ये कहलाता है मूल नियम। ठीक है, और बेटा अगर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन का मतलब जैसे हमने बताया श्वेतांबर वाले ने क्या किया, इन्होंने वस्त्र पहनना चालू कर दिया, है ना, और वस्त्र कैसे धारण किए, सफेद रंग का। ठीक है, तो अब इनका कहना था कि जो हमें शुरू से जैन धर्म में मिला है हम उसी पे चलेंगे। अगर हमने वस्त्र पहना है तो आज वस्त्र पहन रहे हैं, कल श्रृंगार करेंगे, तो हम में और बाकी लोगों में अंतर क्या रह जाएगा। बात समझ में आ गई। इनका मानना क्या था कि यदि हम आज वस्त्र पहन रहे हैं तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारे श्रृंगार भी करने लगेंगे, और जब श्रृंगार करेंगे तो हमें जो कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम में और लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, जिससे हमें लोग क्या कहने लगेंगे, ढोंगी कहने लगेंगे। बात समझ में आ गया। इसलिए इन्होंने बेटा क्या किया, नहीं अपनाया। और ये क्या है, नहीं कि ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं और उसी परिवर्तन के साथ में चलते रहेंगे। अभी हम लास्ट में देखेंगे जैन धर्म के पतन में, तो पतन में बेटा एक मेन रोल ये भी होगा इनका कट्टरपंथी होना।
बात समझ में आ गया? कुछ परिवर्तन के साथ अगर होते तो ठीक था, लेकिन कट्टरपंथी होना ये चीजें, तो इतना नोट कर लें, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो बेटा देखते हैं दूसरी, द्वितीय जैन संगीत। द्वितीय यदि पूछा जाएगा तो सन पूछा जाएगा कब 513 ईस्वी। ठीक है। यदि बात पूछा जाए स्थान या कहाँ पे स्थान, तो स्थान गुजरात के बल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष क्षमा श्रवण। ठीक है, इतना ही इसमें लिखना है, कोई और चीजें नहीं हुई हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया है? तो नोट करिए, इतना नोट कर लो। चलो बेटा डालेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य तो जैन साहित्य की यदि बात करें तो जैन साहित्य बेटा, तो इसको माने रचना कब की गई और इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आगम के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो लिखेंगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। यदि बात करें कि इसकी रचना कब हुई, तो या लिखा कब गया, तो बेटा लिखा गया इसे द्वितीय जैन संगीति में। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर? तो बेटा गुजरात में हुई थी, बल्लभी में। तो इसे कहाँ पर लिखा गया? तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर? बल्लभी। ठीक है, बल्लभी में लिखा गया, क्योंकि मैंने बताया है कहाँ पे हुई थी द्वितीय जैन संगीति। ठीक है, बल्लभी में हुई थी, तो बल्लभी में इसे लिखा गया था। अब ये इसकी बात करें भाषा कैसी है, तो भाषा देखें, भाषा तो जैन धर्म की भाषा कैसी थी? प्राकृत, है ना, प्राकृतिक। तो प्राकृत थी, और इसी को क्या कहा जाता है? अर्ध मगधी, या इसी को कहें अर्ध मगधी। तो अर्ध मगधी थी। तो भाषा बेटा देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। और जैन साहित्य कब लिखा गया? तो कब लिखा गया? द्वितीय जैन संगीति में। इसकी भाषा कैसे है? तो भाषा किस तरह से है? तो प्राकृतिक है। अब इसके भागों की यदि बात करें, भाग कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, तो देखो भाग, जैन साहित्य के भाग, जैन साहित्य के भाग की यदि बात करें, तो देखो भाग इसमें क्या होता है? एक होता है बेटा अंग। तो अंग की यदि बात करें, अंग कितने हैं? तो अंग हैं 12। ठीक है। उपांग की यदि बात करें, उपांग कितने हैं? तो उपांग हैं 12। अंग भी 12 हैं, उपांग भी 12 हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और बेटा अगला बात करें प्राकृत की कितने हैं? तो ये है बेटा 10। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा छेदक सूत्र होते हैं, छेदक सूत्र की यदि बात करें तो ये बेटा है 6। और मूल सूत्र की यदि बात करें, मूल सूत्र तो मूल सूत्र हैं 4। ठीक है, मूल सूत्र की बात करें तो 4 हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और बेटा यहाँ पर आता है मूल सूत्र हो गए 46 होंगे टोटल, 24। हाँ, उदयन सूत्र एक हैं, उदयन सूत्र, जिनकी संख्या है 2।
ठीक है। तो अगर बात की जाए कुल इसमें जो भाग होते हैं, कुल भागों की संख्या कितनी है, तो बेटा भागों की संख्या है 46। ठीक है, कुल भागों की संख्या जो है 46 है। इस प्रकार से ठीक है 46 हो गए हैं, तो 46 है इसमें। तो पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है जैन साहित्य में अंग की संख्या कितनी है, तो जैन साहित्य में अंगों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 12 हो गई। यदि उपांगों की बात करें तो उपांग कितने हो गए, 12 हो गए। यदि माने छेदक सूत्र की बात करें तो छेदक सूत्र कितने हुए, 6 हो गए। ठीक है, मूल सूत्र कितने हैं, तो मूल सूत्रों की संख्या 4 है। और उसके बाद यदि बात करें कि बेटा उदयन सूत्र कितने हैं, तो उदयन सूत्र कितने हैं बेटा 2 हैं। अब यदि बात करें बेटा कि ये कितने पुराणों से मिलकर बना है, तो 3 पुराणों से मिलकर बना है। एक हो जाता है आदि पुराण, एक आदम पुराण, और एक बेटा कौन सा हमारा ये आदि पुराण और आदम पुराण, और एक बेटा जिससे महाभारत लिखा गया है, जिसे कहा जाता है हरिवंश पुराण। ठीक है, तो अब देखो यदि बात करें कि जैन साहित्य कितने पुराणों से माने प्रेरित होकर, जिसे कहा जाता है प्रेरित करके बनाया गया है, तो 3 से बनाया गया है। एक बेटा कौन सा हो जाता है पुराण। यदि बात करें पुराणों की संख्या, किससे बना है, पुराण। जैसे इन पुराणों को पढ़ा गया और इन पुराणों से जो चीजें अच्छी लगी उन बातों को रखा गया। ठीक है, तो उसी से कहा जाता है कितने पुराण से मिलकर ये बना है। तो बेटा पुराणों की संख्या हो जाएगी इसमें 3, बेटा 3 पुराण। तो कौन कौन से हैं, एक हो जाता है बेटा आदि पुराण, आदि पुराण, एक हो जाता है आदम पुराण, आदम पुराण, और एक हो जाता है हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण में बेटा हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है, महाभारत की कथाओं के बारे में कहा गया है, और उन्हीं कथाओं है ना, उन्हीं कथाओं को जैन धर्म ने भी कुछ अपनाया है वहां से, तो उसी लिए कहा जाता है कितने पुराणों से मिलकर बना है। तो बेटा कितने पुराणों से मिलकर बना, 3 पुराणों से। ठीक है, याद रखेंगे आदम पुराण और बेटा आदि पुराण और हरिवंश पुराण। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब बेटा देखो यहाँ से हम देखते हैं कि जैन धर्म की कथाएं क्या थी। कथाओं का मतलब होता है कि जैसे किसी से संबंधित है ना, कि माने कुछ किताबें हों उनसे कोई संबंधित हो, तो ये सारी चीजें तो इसे लिख लेंगे, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम बात करते हैं कि कथाओं की। ठीक है, तो कथाएं इतना नोट कर लियो सब लोग। चलो देखो कथाएं, अब आगे बता देते हैं। कथाएं डालेंगे, कथाएं, या बेटा जिसे सुक्त के नाम से जानेंगे, सुक्त, सुक्त या कथाएं, कथाएं। ठीक है, कथाओं में यदि पहले बात करें कौन सा है, आचरण सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आचरण सूत्र के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये नहीं कहेंगे बहुत छोटी पेपर में पूछे गए हैं, पेपर में पूछ लिया गया, ऐसे नहीं कहेंगे, छोटे पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा देते हैं तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या कहा गया है, जैन भिक्षुक जो हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अगर पूछा जाए आचरण किस सूत्र किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है बेटा, जैन भिक्षुकों के। ठीक है, तो लिखे लेंगे जैन भिक्षुक के आचरण से संबंधित है। जैन भिक्षुक, जैन भिक्षुकों, भिक्षुकों के आचरण से संबंधित है, आचरण से संबंधित, आचरण से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, अगला जो आ जाता है बेटा, ठीक है, नायधाम लिखेंगे, नायधाम, नायधाम कथा, इसका नाम ही कथा है, नायधाम कथा। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो क्या बताया गया है, तो महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, इसीलिए बेटा इसका नाम भी अच्छा रखा गया है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में। महावीर, महावीर स्वामी, स्वामी की शिक्षाओं के बारे में, शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, बारे में, ये महावीर की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि ये मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगली बात करें, अगला कौन सा है, तो अगला लिख लेंगे बेटा
वास्य दशाओं, वास्य दशाओं, इसका नाम ही है वास्य दशाओं, वास्य दशाओं, ठीक है, वास दशाओं कथा, वास दशाओं कथा, ठीक है बेटा। वास दशाओं कथा ये यदि बात करें तो किससे संबंधित है, ठीक है, तो भिक्षुकों की शिक्षा से बेटा, भिक्षुकों जो भिक्षुक होते थे उनकी शिक्षा से संबंधित है, जैन भिक्षुकों की शिक्षा से, जैन भिक्षुकों की शिक्षा से संबंधित, की शिक्षा से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है बेटा, उनकी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। एक लास्ट लिखते हैं जिसे, ठीक है, अगला लास्ट, अंत गणदशा, गणदशा, अंत गणदशा कथा, अंत गणदशा कथा, ठीक है बेटा। तो अंत माने अंतःगण दशाओं भी कहीं कहीं मिलता है और अंतःगण दशा इसकी सही है। तो बेटा ये अगर बात करें इसकी, ये जो लास्ट की हम बता रहे हैं ये किससे संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैन धर्म के जो भिक्षुक हैं उनके परिचय से संबंधित, माने जो उनकी जीवन परिचय, कैसी शैली है, कैसे क्या रहने वाली, तो उनसे संबंधित है, ठीक है। तो अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और ये दूसरा महावीर स्वामी वाला, और बाकी हमने तीन में देखा क्या, जैन माने जो भिक्षुक है उन्हीं से संबंधित है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा जैन शिक्षकों के जीवनी से, जैन भिक्षुकों के, जैन भिक्षुक जो हैं भिक्षुकों की जीवनी से संबंधित, की जीवनी से संबंधित, से संबंधित। बताओ ये समझ में आ गया बेटा, है ना। तो यहाँ से ये दो ध्यान रखेंगे, ये दो डायरेक्ट पूछा गया है किससे संबंधित हैं, इन दो याद रखेंगे। समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें। इन चीजों को बेटा हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी। अब यहाँ से कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। पुस्तक, जैसे पुस्तक कौन मैंने किसने लिखा था, पुस्तक जैन धर्म में, जैन धर्म की पुस्तकें, जैन धर्म की पुस्तकें, पुस्तक जैन धर्म की पुस्तक। तो जैन धर्म की पुस्तक की बात करें तो पहला आ जाता है भद्रबाहु चरित्र, ठीक है, और ये कई बार पूछा गया है भद्रबाहु चरित्र। तो लिख लेंगे पहला भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र। यदि बात करें भद्रबाहु चरित्र की बेटा रचना किसने की थी, रतन नंदी ने इसकी बेटा रचना की थी, माने लेखक हैं, लेखक। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भद्रबाहु चरित्र किससे संबंधित है, समझ में आया। भद्रबाहु चरित्र संबंधित किससे है, तो भद्रबाहु चरित्र बेटा मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल में होने वाली घटनाओं से संबंधित है। तो लिखेंगे बेटा मौर्य काल की घटनाओं से संबंधित है, मौर्य काल की घटनाओं से संबंधित है। अब कहोगे सर जी मौर्य काल की घटनाओं से संबंधित कैसे, अभी हमने बताया था कि मौर्य काल में क्या हुआ था कि पाटलिपुत्री जो स्थान था वो वहां पर अकाल पड़ गया था, और अकाल लगभग 12 वर्षों तक चला था। और 12 वर्षों तक जब चला तो उसमें माने चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार जैन धर्म को बेटा अपनाया, जैन धर्म को अपनाया और किस प्रकार से अपने प्राण को त्यागे, इस सारी चीज का वर्णन किसमें है, भद्रबाहु चरित्र में है। और इस वर्णन के बारे में ही कहा जाता है, इसमें किसका मिलता है बेटा, इसमें मिलता है। अब अगली जो कथा आ जाती है बेटा, अगली बुक आ जाती है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र की यदि बात करें कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो कल्पसूत्र ठीक है भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा, और भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। इसमें यदि बात करें तो किसके किसके बारे में जानकारी देती है, तो महावीर स्वामी के जीवन परिचय, ठीक है, कौन सा बेटा, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, ठीक है, ये बताती है महावीर का स्वामी का जीवन परिचय। दूसरा बेटा बौद्ध शिक्षाओं के बारे में,
कल्प सूत्र किसके बारे में? बौद्ध शिक्षा के बारे में। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी की जीवन परिचय के बारे में और जैन शिक्षा के बारे में, जैन की शिक्षाएं कहती थी, ठीक है, शिक्षा के बारे में, जैन भिक्षुकों के बारे में, जैन भिक्षुक के बारे में, भिक्षुक के बारे में। तो इतने चीजें हमें किससे मिलती हैं? कल्प सूत्र के द्वारा मिलती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से देखते हैं बेटा, फिर से बता देते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें हैं। पुस्तकें तुम्हें यही दो याद रखनी है, इसमें से पूछा जाता है भद्र बाहु चरित्र पूछा जाता है, किसके द्वारा रचित गई है, माने किसके द्वारा लिखी गई है। बहरहाल अब ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, इस तरह से इसका नहीं पूछता। अब नया ट्रेंड बनेगा तो बेटा के किस घटना से संबंधित है, क्योंकि अब जो पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो बेटा नई पुस्तकें आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो लेटेस्ट पुस्तकें होती हैं उनके लेखक का नाम पूछता है या इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये चीजें पूछता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इनको भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर इतिहास के माध्यम से पूछेगा तो ये पूछे जाएंगे, और बेटा जब स्टैटिक से हिसाब से पूछेगा तो नई किताब नई बुक पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। दो पुस्तकें इसमें हमें पढ़ना है। कथाएं या सूक्तियों की बात करें तो वो कथाएं या सूक्तियां कौन कौन सी हैं? आचरण सूत्र एक है। इसमें क्या कहा गया? जैन भिक्षुक के आचरण के बारे में। आचरण बेटा जैसे कि ये नहीं कि कोई जैन भिक्षुक बन गया और उसका आचरण तब भी खराब हो, तो पहले से ही लिख दिया जाता है अगर इस आचरण वाले हैं तो बेटा वो क्या होंगे? जैन भिक्षुक बन सकते हैं। और जब इस आचरण के होंगे तो बेटा उनको किसका ज्ञान दिया गया? आचरण सूत्र का, क्योंकि आचरण सूत्र जो पुस्तक है वो क्या बताता है? भिक्षुक के आचरण के बारे में। बात समझ में आ गई? तो इतना नोट कर लें, बाकी और अगली क्लास में।